हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टेट सीरीज की वीडियोस में दूसरा पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं और आज हम दो राज्यों के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला है पश्चिम बंगाल और दूसरा है तमिलनाडु। आज हम इन राज्यों के बारे में संक्षिप्त परिचय जानेंगे और इन राज्यों से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में बन सकते हैं उनके बारे में जानेंगे। तो आइए सबसे पहले नंबर पे जानते हैं पश्चिम बंगाल के बारे में। पश्चिम बंगाल आपको दिख रहा है ना, विजिबल हो रहा है पश्चिम बंगाल जी। पश्चिम बंगाल की स्थापना कब हुई? 26 जनवरी 1950। पहले तीन ही प्रेसिडेंसियां हुआ करती थी, कोलकाता, मद्रास और दूसरा और तीसरी बताइए कौन सी है? कोलकाता, मद्रास और बॉम्बे। तीन प्रेसिडेंसियों में हमारा भारत बटा हुआ था, जिसमें सबसे बड़ी प्रेसिडेंसी कौन सी कहलाती थी? बंगाल कहलाती थी। और उसके बाद जब हमारा संविधान बना तो पश्चिम बंगाल एक अलग राज्य बना। तो पश्चिम बंगाल की स्थापना कब मानी जाती है? 26 जनवरी 1950। पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है सर? कोलकाता। पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता। पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा शहर, पश्चिम बंगाल राज्य का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? वो भी कोलकाता ही है। आप जानते हैं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री वर्तमान समय में कौन है? तो वर्तमान समय में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, जो कि तृणमूल कांग्रेस नामक एक पार्टी से संबंधित है। अभी क्वेश्चन आया था कि पश्चिम बंगाल में किस दल की सरकार है, उसमें दिया होता कांग्रेस, भाजपा, तृणमूल कांग्रेस, इनमें से कोई नहीं। तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं और किस दल की सरकार है? तृणमूल कांग्रेस। तो पश्चिम बंगाल में हम जाने मुख्यमंत्री जाने, उसके बाद गवर्नर, राज्यपाल। पश्चिम बंगाल में राज्यपाल वर्तमान समय में कौन है? जगदीप धनखड़। कौन है वर्तमान समय में राज्यपाल? जगदीप धनखड़। राज्यपाल से संबंधित कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जहाँ चेंज होते हैं वहाँ से ज़्यादा ही पूछे जाते हैं। रिसेंटली चेंज हुए और करंट में चल रहे हैं, करंट न्यूज़पेपर में चल रहे हैं, तो वही पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो पश्चिम बंगाल में वर्तमान में कौन सा है राज्यपाल? जगदीप धनखड़। पश्चिम बंगाल में जिलों की संख्या कितनी है सर? 23। कितने जिलों की संख्या है? 23। पश्चिम बंगाल में लोकसभा सीट 42 है, राज्यसभा सीट कितनी है? 16। पश्चिम बंगाल की मातृभाषा कौन सी है? बंगाली। यहाँ के सर्वाधिक प्रतिशत जो है बंगाली ही बोलता है और सेकंड इनकी आधिकारिक भाषा कौन सी है? अंग्रेजी। अब पश्चिम बंगाल की राज्य की सीमा से जुड़ने वाले राज्य कौन कौन से हैं? जो पश्चिम बंगाल की सीमा को टच करते हैं या छूते हैं, उन राज्यों को हम जानेंगे। तो पहला राज्य कौन सा है जो पश्चिम बंगाल की सीमा को छूता है? उड़ीसा। दूसरा झारखंड, तीसरा बिहार, चौथा सिक्किम और पांचवा असम। तो पश्चिम बंगाल को कौन कौन से 5 ये राज्य छूते हैं। अगला, पश्चिम बंगाल की सीमा से लगने वाले देश कौन कौन से हैं? तो पहला तो हो गया बांग्लादेश, दूसरा नेपाल, तीसरा भूटान। तो पश्चिम बंगाल की सीमा से कौन कौन से 3 देश लगते हैं? बांग्लादेश, नेपाल, भूटान। बांग्लादेश, नेपाल, भूटान। बांग्लादेश, नेपाल, भूटान। ठीक है, इसके बाद आते हैं पश्चिम बंगाल में मुख्य न्यायाधीश कौन है। पहली बात, पश्चिम बंगाल का हाई कोर्ट जो बना हुआ है वो कोलकाता में बना हुआ है और उसमें मुख्य न्यायाधीश कौन है? टीबी राधाकृष्णन। टीबी राधाकृष्णन। अब जानते हैं पश्चिम बंगाल के राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में। पश्चिम बंगाल में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं? गोरुमारा नेशनल पार्क, बक्सा नेशनल पार्क, नेउरा वैली नेशनल पार्क, सिंघालीला नेशनल पार्क, जल्दापारा नेशनल पार्क, सुंदरवर्णा नेशनल पार्क, मयूर झरना नेशनल पार्क। तो हम लोग इनको एक थ्रो में लाइन में राइमिंग करके याद करेंगे। गोरुमारा, बक्सा, नेउरा वैली, सिंघालीला, जल्दापारा, सुंदरवर्णा और मयूर झरना। इसके बाद हम जानते हैं वन्य जीव अभ्यारण्यों के बारे में कि यहाँ पे कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। पहला हो गया बल्लभपुर, महानंदा, छपरामारी, बेथुआधारी, सेंचल, रमनाबंगन, सजनाखाली। एक बार मेरे साथ रिकैप्चुलेट कीजिए आप लोग। बल्लभपुर, महानंदा, छपरामारी, बेथुआधारी, सेंचल, रमनाबंगन और सजनाखाली। तो हमने पश्चिम बंगाल के बारे में इतनी चीज़ें जानी। अब एक यहाँ पे एक
प्रमुख मेला लगता है, कई बार क्वेश्चन आया है कि गंगा सागर मेला कहाँ पे लगता है, तो कंफ्यूज होके कई लोग प्रयाग लगा देते हैं या गया बिहार लगा देते हैं। नहीं, गंगा सागर मेला कहाँ लगता है? पश्चिम बंगाल में। किस राज्य में गंगा सागर मेला लगता है? पश्चिम बंगाल। तो इस तरीके से हमने पश्चिम बंगाल के बारे में संक्षिप्त परिचय जाना। अब चलते हैं अगले राज्य में, तमिलनाडु। सर तमिलनाडु पे आते हैं। तो तमिलनाडु की स्थापना कब हुई? 1 नवंबर 1956 को। कब हुई? 1 नवंबर 1956। इसकी राजधानी कौन सी है? चेन्नई। कौन सी राजधानी है? चेन्नई। और तमिलनाडु का सबसे बड़ा शहर भी कौन सा है? चेन्नई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री वर्तमान समय में है ई.के. पलानीस्वामी, या इनका पूरा नाम है इडापड्डी के पलानीस्वामी। अब आते हैं तमिलनाडु के वर्तमान समय में गवर्नर कौन है या राज्यपाल कौन है। तो तमिलनाडु के वर्तमान समय में राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। तमिलनाडु में जिलों की संख्या 32, लोकसभा सीट 39 और राज्यसभा सीट कितनी है? 18 है। अब तमिलनाडु में हम बात करते हैं कि आधिकारिक भाषा या तमिलनाडु की मातृभाषा कौन सी है। तो पहली तो हो गई तमिल और इसके बाद अंग्रेजी। तो तमिलनाडु की आधिकारिक भाषा कौन सी है? तमिल। और सेकंड आधिकारिक भाषा या ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है? अंग्रेजी। अब तमिलनाडु राज्य की सीमा को छूने वाले राज्य कौन कौन से हैं? वो राज्य कौन से हैं जो तमिलनाडु राज्य की सीमा के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं? तो पहला कौन सा है? केरल। दूसरा कर्नाटका। तीसरा आंध्र प्रदेश। चौथा पांडिचेरी। पांडिचेरी एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो ये भी 3 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश मिलकर तमिलनाडु की सीमा को साझा करते हैं। अगला कि तमिलनाडु के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तमिलनाडु हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? अमरेश्वर प्रताप शाही। कौन है? मुख्य न्यायाधीश कौन है? न्यायाधीश हैं अमरेश्वर प्रताप शाही। अब आते हैं तमिलनाडु का लोक नृत्य कौन सा है। कई बार क्वेश्चन आया, आप लोग भरतनाट्यम में तो लगा देंगे कि भरतनाट्यम तमिलनाडु का लोक नृत्य है, लेकिन एक क्वेश्चन आता है कि कुम्मी। कुम्मी एक लोक नृत्य है कि यहाँ ये किस राज्य का लोक नृत्य है? तो कुम्मी कहाँ का है? तमिलनाडु का। अगला आते हैं राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में। राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पे कौन कौन से हैं? गुंडी, मुद्दुमलाई, अन्नामलाई, गल्फ ऑफ मन्नार, मुकुर्ती, पलानी हिल्स। गुंडी, मुद्दुमलाई, अन्नामलाई, गल्फ ऑफ मन्नार, मुकुर्ती, पलानी हिल्स। तो यहाँ पे नेशनल पार्क ये इतने हो गए। इसके बाद आते हैं हम वन्य जीव अभ्यारण्य या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पे। तमिलनाडु में कौन कौन से वन्य जीव अभ्यारण्य हैं? पहला हो गया वल्लानाडु, कलक्कड़, मुंदनथुरई, विरलमलाई, वदनथंगल और श्रीविल्लीपुतूर। एक बार फिर रिकैप्चुलेट कीजिए। वल्लानाडु, कलक्कड़, मुंदनथुरई, विरलमलाई, वदनथल और श्रीविल्लुपुतूर वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, हमने तमिलनाडु के बारे में इतनी चीज़ें जानी। अब एक त्योहार होता है पोंगल। तो कई बार क्वेश्चन आया है कि पोंगल किस राज्य से संबंधित त्योहार है। तो पोंगल किस राज्य से संबंधित त्योहार है? तमिलनाडु। तमिलनाडु के कुछ प्रमुख मंदिर हैं जो कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ध्यान से सुनिएगा। तमिलनाडु में 3 प्रमुख मंदिर हैं। एक तो हो गया बृहदेश्वर मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर। दूसरा मीनाक्षी अम्मा मंदिर, मीनाक्षी अम्मा मंदिर। और तीसरा मंदिर है कामाक्षी अम्मा मंदिर। तो ये 3 टेम्पल हो गए, बृहदेश्वर टेम्पल, कामाक्षी अम्मा टेम्पल और मीनाक्षी अम्मा टेम्पल। ये 3 टेम्पल हो गए। और एक यहाँ पे नाभिकीय संयंत्र है या न्यूक्लियर पावर प्लांट है, उसका नाम क्या है? कुंडनकुलम नाभिकीय संयंत्र। कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो इसके साथ हमने तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के बारे में कुछ चीज़ें जानी या संक्षिप्त परिचय जाना। जो लोग तमिलनाडु या पश्चिम बंगाल के हैं या उस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जो तमिलनाडु पश्चिम बंगाल में हो रहा है, तो उसके लिए आपको इसके डीप में जाके पढ़ना होगा। लेकिन अगर आप एसएससी, बैंक या किसी भी चीज़ की तैयारी, सेंट्रल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या यूपी के किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए इतना इनफ है। क्योंकि किसी दूसरे राज्य की आज तो करंट में चल रहा हो तो उस चीज़ के बारे में पूछ लेते हैं, वरना यही जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं इन्हीं चीज़ों के बारे में बार बार रिपीट करते रहते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो आज हमने
पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के बारे में जाना। आज हमारे 4 स्टेट पूरे हो गए, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल। ऐसे धीरे धीरे करके हम 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों की सीरीज को पूरा करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।